Hello friends, myself Sandesh केसरीनाथ राहुल. How are you doing? दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिकमिंग सेलिब्रिटी. सो आर यू सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ? सुबह से रात को सोने तक सभी मोमेंट को सेलिब्रेट कीजिए. और दोस्तों आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं. बहुत बढ़िया स्टोरी है. एक लकड़हारा था, गरीब बेचारा लकड़हारा था. लकड़हारा मतलब वुड कटर. गांव से जंगल में जाता था, जंगल से लकड़ियां तोड़ के गांव में आके बेचता था और उसके ऊपर ही उसका गुजारा होता था. उसके बीबी बच्चों को उसी से खाना खिलाता था. और ऐसे करते करते तो रोज जंगल में जाता था, लकड़ियां लाके बेचता था. और रोज वो देखता था कि जंगल में एक स्वामी जी पेड़ के नीचे बैठे. एक दिन जाते जाते स्वामी जी ने उसको बुलाया और पूछा, तुम रोज इतनी सारी लकड़ियां लेके जाते हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन होगा. लकड़हारा बोलता है, स्वामी जी किधर धन होगा, रोज सिर्फ गुजारा होता है, उतना ही काम हो रहा है. तो स्वामी जी उसको पूछ रहे, कभी यही नहीं सोचा कि आगे जंगल में और जाए, वहां पर कुछ और अच्छा मिलेगा? वो जो स्वामी जी क्या मिलेगा आगे, यही तो जंगल आगे है. स्वामी जी ने पूछा, और आगे जाओगे तो वहां पर तुम पाओगे चंदन का जंगल है, चंदन बेच के तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा. अब ये सोचने लगा कि स्वामी जी को अगर पता है चंदन का जंगल है तो ये पेड़ के नीचे क्यों बैठे, चंदन में जाके क्यों नहीं बैठे. मगर उसने सोचा चलो जाके देखते तो है. विश्वास होने के बावजूद भी उसने सोचा और आगे चला गया जंगल में. और जंगल में आगे जाने के बाद उसने देखा कि वहां पर बहुत बड़ा चंदन का जंगल है. बहुत खुश हो गया और वहां की चंदन की लकड़ियां उठा के वापस लेके आया. और वापस आते आते उसने स्वामी जी को मिला और बोला, स्वामी जी धन्यवाद, आपने बोला था वैसे ही चंदन की लकड़ियां मुझे मिल गई और इससे मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे. गांव में जाके उसने चंदन की लकड़ियां बेची तो 8-15 दिन में जितना पैसा कमाता था उतना पैसा उसको एक दिन में मिल गया. तो उसने सोचा अभी रोज जाने की जरूरत नहीं है. 15 दिन के बाद फिर से गया चंदन की लकड़ियां लेने के लिए. अब स्वामी जी फिर से मिले. स्वामी जी ने पूछा, क्या अभी भी चंदन की लकड़ियां बेच रहे हो? उसने बोला, हाँ. क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगा कि और आगे जाके देखो मैं क्या है? स्वामी जी और आगे क्या होगा? स्वामी जी ने बोला, तुम और आगे जाओगे तो वहां पर एक चांदी की खजान पाओगे. तो इसने स्वामी जी के ऊपर विश्वास रख के और आगे चला गया. चंदन का जंगल पार होते उसने देखा एक चांदी की खदान वहां पर है, बहुत सारी चांदी पड़ी हुई है. खुश हो गया, उसने बहुत सारी चांदी इकट्ठा कर ली, खुद के पास रख ली और वापस आ गया. आते आते वापस आते आते स्वामी जी को धन्यवाद बोला और गांव में जाके थोड़ी थोड़ी करके चांदी बेचने लगा. अब उसके पास अच्छा पैसा आ गया, खुश हो गया. उसने सोचा 2-4 महीने तो फिर से जंगल में जाना नहीं पड़ेगा. अब 2-4 महीने खत्म होने लगे, वैसे वो फिर से जंगल में गया. फिर से स्वामी जी मिले और स्वामी जी ने वही सवाल किया, क्या अभी भी चांदी बेच रहे हो? कभी ये नहीं सोचा कि और आगे जाके देखिए कि क्या है? उसने सोचा और आगे क्या होगा? स्वामी जी ने बोला, और आगे जाओगे तो वहां पर तुम सोने की खदान पाओगे. ये बहुत खुश हो गया, सोना मिलेगा करके. अब उसने और मेहनत की और आगे चला गया और उसने पाया सोने की खदान. बहुत सारा सोना इकट्ठा किया और वापस लेके आया. और आते आते स्वामी जी मिले, स्वामी जी को धन्यवाद दिया और गांव में जाके थोड़ा थोड़ा करके सोना बेचा. अब उसको लगा ये सोना इतना है, इससे इतना पैसा आने वाला है कि अगले साल 2 साल फिर से जंगल में जाने की जरूरत नहीं है. और इसी सोने से जो पैसा आया उसे एक बहुत बड़ा घर बनाया, सब कुछ आ गया उसके पास, बच्चों की अच्छी शिक्षा होने लगी. अब 1-2 साल के बाद वो फिर से जंगल में गया और सोना लाने के लिए. फिर से स्वामी जी मिले. स्वामी जी ने वही सवाल किया, क्या अभी भी सोना ही बेच रहे हो? अब ये और चौंक गया कि और आगे क्या होगा? स्वामी जी ने बोला, और आगे जाओगे तो वहां पर तुम पाओगे कि वहां पर डायमंड्स है और डायमंड्स तुम आके बेचोगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा. अब ये तो और खुश हो गया कि मैं और अमीर हो जाऊंगा. तो मेहनत करके वो बहुत जंगल में अंदर गया और वहां पर उससे देखा चमचमाते डायमंड्स थे, हीरे की खदान थी. वो बहुत खुश हो गया, जितने हो सके उतने हीरे उसने समेट लिए और वापस आ गया और स्वामी जी को फिर से धन्यवाद दिया और गांव में जाके एक एक करके डायमंड बेचने लगा. अब लोग उसको सेठ बोलने लगे कि उसने बहुत बड़ा महल बनाया, गाड़ी ले ली, सब कुछ ऐश आराम चल रहा था. अब जब ये लकड़ियां तोड़ रहा था तब 25-30 साल का था
और ये सब करते करते ऐश आराम करते करते वो 60 साल का हो गया, बहुत खुश था। मगर उसने सोचा जिस स्वामी के आशीर्वाद से ये सब मैंने पाया है, जंगल में जाके एक बार उसको अंतिम थैंक यू तो बोलूं, उसके पैर तो पड़ने चाहिए। तो फिर से वो जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद स्वामी जी के पैर पकड़े और स्वामी जी बोले, स्वामी जी धन्यवाद, आपकी वजह से मैं एक लकड़ा रहा था, उससे मैंने चंदन की लकड़ियाँ बेची, चांदी बेची, सोना बेचा और हीरे भी बेचे, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया, सब सुख मेरे पास है, अब और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी ने वही सवाल किया, बेटा तुम हीरे पे ही समाधानी हो गए, कभी ये नहीं सोचा आगे और कुछ होगा? उस चौंक गया और बोलता है, स्वामी जी हीरे से और अनमोल क्या है? स्वामी जी ने बोला, हीरे के आगे जाओगे तो वहां पर तुम्हें अनमोल सुख मिलेगा। अब कभी यह भी सोचा होता कि मुझे यह सब पता है, मगर मैं ना ही चंदन के पीछे पड़ा, ना ही चांदी के पीछे पड़ा, सोने के पीछे पड़ा, ना ही हीरो के पीछे पड़ा, तो मेरे पास और कुछ अनमोल है क्या? ये पाने की कभी इच्छा नहीं हुई? उसने स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी ये क्या है? अनमोल धन क्या है? मुझे चाहिए अनमोल धन, बोलिए क्या करना पड़ेगा? स्वामी जी ने बोला, बेटा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान करना है। ये बोलता है, स्वामी जी मुझे तो ध्यान आता नहीं है। स्वामी जी ने बोला, कुछ नहीं करना यही ध्यान है, सिर्फ आंख बंद करे बैठो, शांति से बैठो। इससे क्या होगा? जब शांति से बैठोगे तो सबसे पहले जो तुम्हारे मन में विचार आएंगे, ये विचार तुम्हें बैठने नहीं देंगे, मगर उसको देखना नहीं है। विचार आएंगे जाएंगे, उसके बाद देखना नहीं है। और अंदर जाओगे तो अंदर पाओगे तुम शायद कुछ प्रकाश दिखाई देगा, मगर प्रकाश को भी देखना नहीं है। और भीतर चले जाओ, और भीतर चले जाओ, हो सकता है परमात्मा के दर्शन हो, मगर परमात्मा के पास भी अटकना नहीं है, और भीतर जाना है। और भीतर जाओगे तो वहां पर तुम्हें ये अनमोल धन पाओगे। जो अनमोल धन है शांति। जीवन में सबसे अच्छी शांति वहां पर तुम पाओगे, और मैं यही रोज पाता हूं, और यही तुम पा सकते हो, जो जीवन का अंतिम सत्य है। तो क्या अनमोल धन पाना चाहोगे? लकड़हारा ने बोला, स्वामी जी अगर आप यह अनमोल धन मुझे देंगे तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। स्वामी जी ने बोला, चलो बैठ जाओ, आंखें बंद करो। और स्वामी जी ने सिर पे हाथ रख के उसको आशीर्वाद दिया, और वो मेडिटेशन में चला गया, ध्यान में चला गया, अंतिम सत्य पाने के लिए। तो दोस्तों, यही अनमोल धन हम सबको चाहिए, और इसी के पीछे तो हम लोग पढ़ते हैं, मगर कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। और दोस्तों, आज का दिन है 21 जून 2020। 21 जून वी सेलिब्रेट एज अ इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा करते करते उसके साथ हमें ध्यान भी करना है, और ये अनमोल धन तक पहुंचना है। क्या आप हमारे साथ योगा और ध्यान करोगे अनमोल धन पाने के लिए? मगर आप में से बहुत लोग सोचेंगे, ये तो सब ठीक है, मगर मेरे प्रपंच की जो कठिनाई है, जो जरूरत है, वो कैसे पूरे करेंगे? तो दोस्तों, उसके लिए भी कुछ है। अगले वीडियो से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वेल्थ प्रिंसिपल्स, पैसे कमाने के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपकी जीवन की जरूरतें भी पूरी होगी, और इसके साथ यह अनमोल धन भी आपको मिलेगा। सो यही अनमोल धन पाने के लिए हम साथ में काम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो तो बहुत पसंद आया ही होगा, तो आप जरूर लाइक बटन दबा दीजिए। उसके साथ साथ ये मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। और यही अंतिम सत्य पाने के लिए, अनमोल धन पाने के लिए, यही वीडियो आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।